हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम वोकेब में सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और डी सीरीज चल रही है हमारी वर्ड्स में। आज ये डी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको ई सीरीज कराऊंगी। ओके, और वर्ड सभी इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने ए टू जेड सीरीज कराऊंगी आपको कंप्लीट। ओके, और जैसे जैसे मैं आपको सीरीज करा रही हूँ आप भी वैसे वैसे उनको रिपीट करते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, उनको नोट डाउन भी करते रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। वर्ड है डिसीट। डिसीट का मीनिंग क्या होता है? सॉरी फ्रेंड्स, डिसीट का मीनिंग क्या होता है? डिसीट का मीनिंग होता है डिसीव, किसी को धोखा देना, द एक्ट ऑफ डिसीविंग। ओके, जब हम किसी को धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं किसी के साथ में, तो उसको बोलते हैं डिसीट। इंपॉर्टेंट है वर्ड, मैंने इससे रिलेटेड वर्ड लिए हैं सिनोनिम, जो वर्ड आए हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं और इम्पोर्टेंट है। ओके, तो डिसेप्शन, डिसेप्शन कहते हैं किसी को धोखा देना। आर्टफाइस, आर्टफाइस कहते हैं जब हम कोई कला, कोई खेल खेल देते हैं किसी के साथ में, चालाकी कर देते हैं, आर्टफाइस कहते हैं चालाकी को। ट्रेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, पूछा जाता है ट्रेजरी। स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है ट्रेजरी की। ट्रेजरी कहते हैं धोखा देना किसी को, डुप्लिसिटी कर देना, फ्रॉड करना किसी के साथ में, डिसऑनेस्टी बेईमानी कर देना, गाइल धोखे के लिए आता है, डबल डीलिंग खेल खेल देना, डबल डीलिंग का, धोखे का, छल कर देना उसके साथ। सेकेंडरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टार बना लीजिए इस पे डबल। ट्रेजरी और सेकेंडरी बहुत ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है ये वर्ड। सेकेंडरी और ट्रेजरी की स्पेलिंग भी पूछी जाती है। ओके, तो स्पेलिंग के लिए भी दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। शिकेंडरी इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन पे भी आप वर्ड की ध्यान देंगे, जैसे आपको मैं बताती हूँ। प्रोनाउंसिएशन भी बहुत मेन होता है इंग्लिश ग्रामर में वर्ड्स का। ओके, सेकेंडरी का मीनिंग होता है सेकेंडरी किसी के साथ में छल करना, धोखा दे देना किसी को, बेईमानी का खेल खेल देना। ओके, डबल डीलिंग करना, सेकेंडरी आता है छल के लिए। तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, डिसेप्शन, आर्टफाइस, ट्रेचरी, डुप्लिसिटी, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, गाइल, डबल डीलिंग, शिकेंडरी। ओके, एंटोनियम है वेरासिटी। वेरासिटी किस, सच्चाई दिखाना, सत्यता, सच के साथ रहना, सिंसियरिटी रहना, वफादार रहना, ट्रुथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आता है सच्चाई के लिए आता है कि इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सच्चाई कि सच्चाई के साथ रहना, किसी के साथ में धोखा नहीं करना, सच रहना, सच बोलना। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई अपने राइट के लिए एकदम फोर्थ राइट, अपने राइट अधिकारों के लिए जो लड़ता है वो सच्चाई के लिए लड़ता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, उसको फोर्थ राइट कहते हैं। फोर्थ राइट कहते हैं सच्चाई, सच के लिए लड़ना। ओके, फोर्थ राइट। कैंडोर, कैंडोर होता है जो स्पष्टवादिता होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, मुंह पर बोलने वाले होते हैं, एकदम सच्चे व्यक्ति को बोलते हैं कैंडोर। बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडोर वर्ड। ओके, तो वेरासिटी, सिंसियरिटी, ट्रूथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फोर्थ राइटनेस, कैंडोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंडोर अगेन बोल रही हूँ, आपको कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डीके। डीके वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डीके होता है जब किसी का ह्रास होने लगता है, क्षय होने लगता है, घटने लगता है। ओके, द प्रोसेस और स्टेट ऑफ बीइंग स्लोली डिस्ट्रॉयड, जब कोई चीज धीरे धीरे घटने लगती है, जब कोई प्रोसेस है वो धीरे धीरे घटने लगती है, कोई भी क्रिया है। जैसे आप अपनी बॉडी को ले लीजिए, टू बिकम वीकर, कि अचानक से आप धीरे धीरे, क्या आपका शरीर क्या हो रहा है, बॉडी क्या हो रही है आपकी, घट रही है, डिके हो रही है। ओके, आप क्या हो रहे हो, पावरलेस होते जा रहे हो, शक्तिहीन होते जा रहे हो, तो उसमें घटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम डीके कहते हैं। आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि डीके का मीनिंग होता है किसी भी चीज का ह्रास होना। जैसे आप अपनी पोजीशन को ले लीजिए, कहीं भी आप जॉब करते हैं तो आप क्या की पोजीशन क्या हो रही है, धीरे धीरे वो डिकम्पोजिशन होती जा रही है, घटती जा रही है। ओके, आपकी पोजीशन क्या हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, वो डिकम्पोजिशन होती जा रही है। जैसे मार्केट में शेयर क्या होते हैं, डाउन हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं अचानक से। ओके, तो आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट मैंने कई एग्जाम्पल से आपको, अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। कोलैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैप्स वर्ड, कोलैप्स का मीनिंग होता है क्षय होना, गिर जाना, किसी भी चीज का गिर जाना। जैसे मैंने भी आपको बताया, आपकी बॉडी का गिर जाना, आप कमजोर होते जा रहे हो, टू बिकम वीकर होते जा रहे हो आप। ओके,
डिकम्पोजिशन, आपकी पोजीशन नीचे होती जा रही है, गिरती जा रही है। डेट्रियोरेट, डेट्रियोरेट डेटर होता है घटना, घटने के लिए आता है डेट्रियोरेट। और प्यूट्रिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है कि भ्रष्टाचार फैलना, कि जैसे कब चीजें क्या है, सब कुछ खराब होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। तो भ्रष्टाचार में क्या हो रहा है, वो ग्रोथ नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, चीजों का क्या हो रहा है, घट रहा है। भ्रष्टाचार से सब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टुकड़ों में चीजें क्या हो रही हैं, बट रही हैं। ओके, डिसइंटीग्रेट आता है टुकड़ों में बटना, एक संगठन में ना रह के वो क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। स्पॉइल, स्पॉइल कहते हैं सब कुछ बर्बाद हो जाना, चीजों का घटते जाना। प्यूट्रीफाई, मैंने भी बताया जैसे प्यूट्रिफिकेशन से प्यूट्रीफाई बना है भ्रष्टाचार। कोरोड, कोरोड, कोरोड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोड आता है चीजों का घटना, क्षय होना, घटते जाना। मोल्डर, मोल्डर आता है टुकड़ों में जब चीजें बढ़ जाती है। मोल्डर का मीनिंग भी आता है, डिसइंटीग्रेट से रिलेटेड है, इसका सिनोनियम ही है। मोल्डर का मीनिंग भी होता है घटना। ओके, कोलैप्स, डिसकम्पोजिशन, डेट्रियोरेट, प्यूट्रिफिकेशन, डिसइंटीग्रेट, स्पॉइल, प्यूट्रीफाई, कोरोड और मोल्डर, सभी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करना है, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। अगेन बोल रही हूँ, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए जरूर से जरूर मिलेंगे वर्ड। एंटोनियम है फ्लरिश, फ्लरिश होंगी चीजें जब आप, फ्लरिश क्या होती हैं, वृद्धि होना, ग्रोथ होना उनका, फ्लरिश होना। डेवलप होना, इम्प्रूव, इम्प्रूव हो रहा है उनमें, प्रोग्रेस कर रही हैं चीजें, रिस्टोर हो रही हैं, दोबारा से रिन्यू हो रही हैं। ओके, तो फ्लरिश, ग्रो, ग्रोथ, ग्रो, डेवलप, इम्प्रूव, प्रोग्रेस, रिस्टोर, रिन्यू, ये सभी एंटोनियम है, ठीक है, कि याद रखेंगे वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, डेंटी। और डेंटी वर्ड का क्या मीनिंग होता है, डेंटी का मीनिंग होता है स्मॉल और प्रिटी, जो चीज छोटी होती है और बहुत सुंदर होती है, सुंदर के लिए, छोटे के लिए जो आता है डेंटी। डेंटी स्वीट के लिए भी कहते हैं, जो मिठाइयाँ होती हैं बहुत क्या होती हैं, डेंटी होती हैं, टेस्टी होती हैं। ओके, एलिगेंट, एलिगेंट क्या होता है, सुंदर। डेलीगेट, नाजुक, सुंदर, जो चीज नाजुक होगी वो बहुत सुंदर भी होगी, रिफाइंड, शुद्धता से भरी हुई। एक्सक्विसाइट कहते हैं एकदम एक्सीलेंट है, बहुत अच्छी है, सुंदर है। चार्मिंग है, आकर्षित है। पिटीट, पिटीट का मीनिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पिटीट। और पिटीट का मीनिंग होता है, सही प्रोनाउंसिएशन है इसका पिटीट। ओके, पिटाइट नहीं कहेंगे इसको, पिटीट ही बोलेंगे। तो पिटीट का मीनिंग होता है सुंदर होना, सुंदर के लिए आता है पिटीट। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है, एलिगेंट, डेलीगेट, रिफाइंड, एक्सक्विसाइट बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सक्विसाइट, चार्मिंग और पिटाइट। ओके, वर्ड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है क्लमसी, जो क्लमसी होती हैं, भद्दी, भद्दा होना, क्लमसी होना, बेकार। कोरोस, कोरस, सॉरी कोरस बोलेंगे इसको, कोरस कहते हैं भद्दा, बेकार के लिए आता है कोरस, एकदम कोरस है, क्लमसी है। अनप्लीजेंट है, जो हमें क्या है, अप्रिय है, हमें अच्छी नहीं लग रही है। इंसिपिड है, बेकार है। बल्कि, बल्कि कहते हैं बहुत बिग है, ये इसका मीनिंग है बल्कि, बल्कि कहते हैं बड़े को, कि बड़ी है, एकदम भद्दी लग रही है, बहुत बेकार सी लग रही है, ये बोलेंगे। क्लमसी, कोरस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड। अनप्लीजेंट, इंसिपिड और बल्कि भी कई बार एग्जाम में आया है। ओके, इंसिपिड भी बहुत बार पूछा गया है। तो सभी वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रही हूँ, वर्ड एक एक वर्ड मैं आपको सेलेक्टेड करा रही हूँ। फ्रेंड्स, क्लास को जो कंटेंट है इसको तैयार करने में टाइम लगता है, एक एक वर्ड को चूज करने में टाइम लगता है, जो वर्ड आपके एग्जाम में आ सकते हैं मैं वही वर्ड लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, लाइक तो जरूर से जरूर करें फ्रेंड्स। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। ओके, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, शेयर करने का तो कोई पैसा नहीं लगता है। ओके, और सभी क्लासें आपको ये सब मैं जो कंटेंट दे रही हूँ सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव, ऑल 4 एग्जाम, ओके, सब एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वो कि जो मैं आपको करा रही हूँ, एक एक वर्ड आपको सेलेक्टेड करा रही हूँ, तो इग्नोर नहीं करना है, रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा अपने। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।